प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि राजस्थान जीके और हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो हिंदी व्याकरण और राजस्थान जीके के क्वेश्चन हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर या जयपुर? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान में रखना, जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर। आप सभी का ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? जयपुर को, कोटा को, बूंदी को या जैसलमेर को? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो भाई। वैभव का द्वीप किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, जयपुर को। जयपुर को वैभव का द्वीप कहा जाता है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागणेची माता का मंदिर कौन से जिले में है? साथियों, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है कि नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर है, तो ध्यान में रखना, बाड़मेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागणेची माता का मंदिर है। ठीक है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है। यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, समय कम बचा है, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैं आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पे जा रहा हूं, क्योंकि कम समय में क्लास पूरी हो जाए और आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, सभी क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए और आने वाली क्लास भी आपके लिए सबसे पहले आ जाए। ठीक है ना? तो भाई क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, क्लास में एक्टिव रहे, पूरी क्लास को देखें। राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या कोटा में? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? तो आप सभी का राइट होगा सर, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेल के उपकरण बनते हैं। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले अपना राजस्थान क्या कहलाता था? राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बंग प्रदेश? तो आप सभी का राइट होगा, आज़ादी से पहले राजस्थान मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजपूताना कहलाता था। क्या कहलाता था? राजपूताना के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है? ऊंट पालक जाति, जो ऊंट का पालन करते हैं, वो जाति किस नाम से जानी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओटना, ऊनना, उस्ताद या रेबारी? चलिए बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा, रेबारी। किस नाम से जानी जाती है? रेबारी के नाम से जानी जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन स्थल है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिलवाड़ा बाड़मेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी के बालू से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र जसोल। जसोल में मेरे प्यारे विद्यार्थियों बकरी के बालू से जट पट्टियां बनाई जाती हैं। इसका मुख्य केंद्र बाड़मेर, जसोल में है। ये बाड़मेर जिले में है। कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में अवस्थित है जसोल। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजमहल टोंक। साथियों, टोंक जिले के अंदर राजमहल है, वहां पर एक खान है, वो खान किससे संबंधित है? वो तांबड़ा से। ध्यान में रखना, राजमहल टोंक की खान किससे संबंधित है? तांबड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, चांद बावड़ी कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी कहां पर है भाई? आमेर में, सीकर में, आबानेरी में या भानगढ़ में? चांद बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कहां पर है? आबानेरी, दौसा में। ठीक है ना? डी आपका सी यहां पर राइट होगा। आबानेरी, दौसा में चांद बावड़ी मंदिर है और हर्षद माता का मंदिर भी आबानेरी में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर कौन से स्थान पर है? साथियों, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर कहां पर है? जयपुर में, जैसलमेर में, नागदा में या गलताजी जयपुर में? तो साथियों ध्यान में रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अद्भुत नाथ का जो मंदिर है वो नागदा में है भाई। कहां पर है? नागदा में अद्भुत नाथ का मंदिर है, सास बहू का मंदिर है। ठीक है ना? यहां पर आपका नागदा राइट होगा। प्यारे साथियों, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार सभी साथी
क्लास को लाइक कर दो भाई, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। और जो साथी क्लास को शेयर करेगा उसके लिए स्पेशल ऑफर है जो आपको मिलने वाला है अभी। चलिए बताइए, आगे चलते हैं। वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है? रमणी नृत्य, बेरीहाल नृत्य, हाथीमना नृत्य या वालर नृत्य? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है वो नृत्य हाथीमना नृत्य। हाथीमना नृत्य बैठकर ही किया जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, लोक देवता वीर तेजाजी, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का जो मेला है वो पर्वतसर नागौर में आयोजित होता है। कौन से जिले में? पर्वतसर नागौर में तेजाजी महाराज का मेला आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महारानी कॉलेज ये अपनी राजधानी में है भाई, ध्यान में रखना। राजधानी कहाँ पर है? जयपुर में, तो अपनी महारानी कॉलेज भी जयपुर में ही अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मंदिर तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाने जाने वाला वाद्य यंत्र, साथियों मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के जो मुख्य द्वार हैं उनके मुख्य द्वार पर जो बजाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं उनको बोलते हैं नौबत। क्या बोला जाता है? नौबत बोला जाता है। मंदिरों में भी जो ढोल होते हैं उनको नौबत बोला जाता है, तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, ध्यान में रखना। यह क्वेश्चन जेल ब्ररी परीक्षा में भी आया था भाई, बीएसटीसी परीक्षा में आया था, पीटीटी परीक्षा में आया था, पटवारी में आया है, तो आने वाले चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी आएगा, ठीक है ना। बीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं वो कौन सा गीत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताइए, सुवलिया, जोराना, सूपना या हमसिडो? तो प्यारे साथियों यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा, हम सिडो गीत हैं जिसको बीलों की स्त्रियां और पुरुष मिलकर गाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला या आदि किसके लिए संबोधन प्रयुक्त होते हैं भाई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी होते हैं घरेलू दास के लिए। किसके लिए? घरेलू दास के लिए प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? साथियों ध्यान रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, पुत्र जन्म है या विवाह है? तो साथियों बीलू में छेड़ा फाड़ना की बात करें तो बीलू में छेड़ा फाड़ना होता है तलाक। क्या होता है? तलाक को भील जनजाति छेड़ा फाड़ना बोलती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल तलाक, छेड़ा फाड़ना आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी प्रथा होती है जो अपने राजस्थान में प्रचलित हैं कि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहती है? वो प्रथा होती है नाता प्रथा। नाता प्रथा होती है भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान संस्कृति में ओलंदी बोला जाता है, नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष होती है ना, उसको ओलंदी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ओलंदी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बारात की स्वागत की रस्म क्या कहलाती हैं? बारात के जो स्वागत की रस्म होती हैं वो क्या कहलाती हैं? समेला, परावणी, मेलनी या गुड़गुड़चड़ी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बारात के स्वागत की रस्म होती है ना वो समेला कहलाती है भाई, समेला प्रथा। बारात का जो स्वागत करते हैं ना वो कौन सी प्रथा? समेला प्रथा, समेला रस्म कहलाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कोकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोकड़ी की रस्म राजस्थान में प्रचलित है, ध्यान में रख लेना। ये सांसी जनजाति में प्रचलित है, लेकिन साथियों इस प्रथा का मैं विरोध करता हूँ। ये प्रथा कुप्रथा है। इसमें क्या होता है? एक स्त्री की एक पवित्रता की जांच होती है, ठीक है ना। इसमें स्त्री की पवित्रता की जांच की जाती है कोकड़ी रस्म के अंदर। तो कोकड़ी रस्म सांसी जनजाति में पाई जाती है, प्रचलित है। इसमें स्त्री की पवित्रता की जांच होती है इस रस्म के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सांसी जनजाति यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? प्यारे साथियों ध्यान में रखना, चार हाथ वाले देवता के रूप में विख्यात है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर है। कम समय में अगर आप शानदार तैयारी करके रिवीजन करना चाहते हैं, शानदार तैयारी करना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर है जिसके अंदर आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स
पूरे सिलेबस का निचोड़, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ आपके लिए 15 मॉडल पेपर, साथ ही साथ आपका कैसा पेपर आएगा वो भी बताया जाएगा, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और नोट्स भी मिलेंगे, ताकि आप एक दिन के अंदर भी सुबह से शाम तक पढ़ते हैं तो भी आपका अच्छा रिवीजन हो सकता है, आपके अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, मिल सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। आपके लिए ऑफर है 199 के अंदर, लेकिन जो साथी क्लास को शेयर करके मैसेज करेगा उसके लिए मात्र 99 में ये कोर्स आपको दिया जाएगा। जो शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके मेरे मैसेज करेगा उसके लिए 99 में ये ऑफर रहेगा, और जो साथी शेयर नहीं करेगा उसके लिए 199 में रहेगा। और जो साथी ऐप को डाउनलोड कर सकता है वो डिस्क्रिप्शन में राम क्लासेज बूंदी की एप्लीकेशन भी है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, वहां से भी आप इसी कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जाइए या फिर इस नंबर पर मेरे मैसेज कीजिए कि सर मुझे ई बुक चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है? शीला देवी। शीला देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता के मंदिर की बात करें तो सीकर में जीण माता का मंदिर है भाई। कहाँ पर है? सीकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसर कालमी, सुरसुरी, श्रृंगारी या लीलन? तो लोक देवता गोगा जी की जो घोड़ी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम था केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग, ये लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध हैं। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। तेजा जी के चबूतरे को थान कहते हैं तो पुजारी को क्या कहते हैं? चलिए बताओ भाई, तेजा जी के चबूतरे को थान कहते हैं तो पुजारी को क्या कहेंगे? घोड़ला। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का। खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रकृति समर्पित की जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको कपड़े और मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी हैं जिनको कपड़े के घोड़े समर्पित किए जाते हैं, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता ने जीवित समाधि ली थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कौन से लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाबू जी को। पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, लोक देवता पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? साथियों, जहार पीर के नाम से जाना जाता है लोक देवता किसको? गोगा जी को। लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? तो गोट मंगलोद नागौर में, ध्यान में रख लेना, गोट मंगलोद नागौर में दधीमती माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, कौन सा मंदिर है जो चूहों का मंदिर कहलाता है? जमुआई माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, केला देवी माता का मंदिर या जीण माता का मंदिर? तो साथियों ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता का जो मंदिर है ये चूहों का मंदिर कहलाता है। बिल्कुल आपका जो देशनोक बीकानेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, नेजा जम्मा रिकिया, नेजा जम्मा रिकिया ये किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रामदेव जी से संबंधित है भाई। नेजा जम्मा जागरण रिकिया ये लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है। अब साथियों यहाँ से हम हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। जसतुल्ला बन बनी बराता का अर्थ बताइए। जस दुल्ला तन बनी बराता, यानी कि जैसे दुल्ला है वैसे ही बारात बन गई, इसका अर्थ क्या होगा? बेटंगा होना, एक साथी एक ही जैसे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी साथी एक ही जैसे, यानी कि जैसे दुल्ला है वैसे ही बारात हैं, यानी कि सभी साथी एक जैसे हैं, तो बिल्कुल बी आपका यहाँ पर राइट होगा। ध्यान में रखना, ये बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, ट वर्ग, तो आप ट बोल के देखिए, ट किससे हैं? दंत से बोल रहे हैं, मुर्दा से बोल रहे हैं, ओष्ठ से बोल रहे हैं, कंठ से बोल रहे हैं। ट मेरे प्यारे विद्यार्थी मुर्दा किससे होता है? मुर्दा। ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन आएगा, ट वर्ग का उच्चारण है मुर्दा। चलिए अगला क्वेश्चन, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कान कतरना,
कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, बहुत आदर करना या सोच विचार में पड़ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कान कतरना यानी कि बहुत चालाक होना, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्न में से कौन सी विपरीतार्थ शब्द पतझड़ का अर्थ है? पतझड़ का अर्थ क्या होगा? विपरीत अर्थ आपको बताना है, तो बिल्कुल वसंत। पतझड़ का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? वसंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उपसर्ग होता है जैसे अधि प्लस कार, ठीक है ना, अधि प्लस कार, तो यहाँ पर उपसर्ग कौन है? अधि उपसर्ग है, तो उप प्लस कार, यहाँ पर उप का उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपकार आपका राइट होगा। कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जाके पाँव न फटे बियाई, सो क्या जाने पीर पराए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ क्या होगा कि जाके पाँव न फटे बियाई, सो क्या जाने पीर पराए। ये क्वेश्चन पहले भी राजस्थान पुलिस में आया था, बीएसटीसी में आया था, चतुर्थ श्रेणी में भी पूछा गया था 2022 के अंदर, ठीक है ना। तो बिल्कुल जाके पाँव पटे न बियाई, सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा में कौन सा समास है? चलिए बताइए, महात्मा के अंदर कौन सा समास है भाई? कर्मधारे, अव्ययभावी, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो महात्मा इसमें कर्मधारे हैं। कौन सा है? कर्मधारे समास है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक हैं? समूहवाचक शब्द आपको बताना है। मिठास, सोना, सभा, इनमें से कोई नहीं। सभा, सभा एक समूहवाचक शब्द संज्ञा है भाई, सभा समूहवाचक संज्ञा है, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? स्वर्णमयी, रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा या वसुमती। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का राइट हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो रत्नगर्भा, रत्नगर्भा, पृथ्वी में बहुत सारे रत्न दबे हुए हैं, रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची है, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी के अंदर कितने वर्ण होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 वर्ण होते हैं भाई, 52, 52, ठीक है ना, आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रा शब्द में कौन सा समास है? नवरात्रा में कौन सा समास होगा? द्विगु, कर्मधारे, द्वंद्व या ब्रवी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी द्विगु आपका राइट हो जाएगा। नव प्लस रात्रा, नवरात्रा में द्विगु समास है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, ये वाक्य किस वचन में है? द्विवचन, बहुवचन, एक वचन या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, तुम वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, ये बहुवचन है भाई। कौन सा वचन होगा? बहुवचन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द आपको बताना है। टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? दूरदर्शन, दूरभाष, संगणक या मुद्रण। चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। टेलीविजन का हिंदी परिभाषिक शब्द होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूरदर्शन। क्या होगा? दूरदर्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो देखने योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो देखने योग्य हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा दर्शनीय। जो देखने योग्य हो उसके लिए क्या शब्द होगा? दर्शनीय आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। साथियों, जो सब कुछ जानता हो वो हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ग का पर्यायवाची, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ग का पर्यायवाची, तो स्वर्ग का पर्यायवाची सुरलोक, देवलोक, धूलोक, यानी कि डी आपका राइट हो जाएगा। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का सही संधि विच्छेद कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, पुस्तक का सही संधि विच्छेद आपको करना है, तो पुष्प प्लस तक, ठीक है ना, पुष्प प्लस तक यानी कि पुस्तक आपका राइट होगा। ये पुस्तक का सही संधि विच्छेद होगा। तो चलिए साथियों, आज की छोटी सी क्लास में हमने राजस्थान जी के हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं भाई। अगली क्लास महामैराथन आ रही है जो 2 घंटे की आ रही है, तो सभी साथी भी से जुड़ जाइए, लाइक करके सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको सबसे पहले मिल सके।